सुसमाचार में वो दिखाई देना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए वो मुर्दों में से जी उठा। सुसमाचार में यह दिखाई देना चाहिए कि एक दिन हमारा यीशु मसीह ऐसे दूल्हा बनकर वो फिर से अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए जरूर आएगा। शलोम एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आपका भाई अमित मलिक आज आपके लिए एक और संदेश बाइबल से वो लेकर आया है, और मैं विश्वास करता हूं कि जितने आप इस संदेश को सुनेंगे और ओबे करेंगे, और आपके घरों में, आपके परिवारों में और आपकी मिनिस्ट्रीज में, आपकी सेवकाइयों में आशीषें और बरकतें बहुत तायद से आएंगी। और जो मैं आज आपको संदेश सुनाने जा रहा हूं, और जो मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से, यहोवा के वचन से मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है मसीही जिंदगी के लिए। सेवकों के लिए तो जरूरी है ही है, बल्कि ये जो टीचिंग जो आज मैं आपको देने जा रहा हूं, ये विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है। कलीसिया के लिए बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण ये टीचिंग है आप सबके लिए। और आइए हम इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आज का जो विषय जो मेरा है, मैं 4 बातों के ऊपर बोलूंगा। 4 जो बुलावे, 4 वो बुलावे जो कि हमें सुसमाचार सुनाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। 4 वो बुलावे, 4 जो बुलाहटें जहां से हमें आवाज आती है कि हमें जाना है प्रभु यीशु मसीह के, यीशुआ के सुसमाचार को लेकर के। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने सरों को झुकाएंगे, और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। और सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, और जितने लोग आपके वचन को सुने और जितने लोग उसका ओबे करें, उनके जीवनों में आशीषें और बरकतें आए, उनके सारे बंधन यीशु आपके नाम से टूट जाए, उनकी मिनिस्ट्रियां जो है बढ़ोतरी करें, उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो बढ़ोतरी करें, और वो उनके मसीही जिंदगियां जो है वो आगे बढ़े। आपका अनुग्रह, आपका फजल हम अपनी जिंदगियों में चाहते हैं। सारी महिमा हम आपको दे देते हुए यीशुआ है मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने आपको बताया प्रार्थना से पहले कि हम वो 4 बातों को, हम 4 बुलावों को हम सीखेंगे। वो 4 आवाजें जहां से हमें पता लगता है कि हमें वाकई में सुसमाचार लेकर के जाना है। कई विश्वासी लोग जो है वो सोचते हैं कि नहीं, ये पासवान की ही ये ड्यूटी है, या इवेंजलिस्ट जो प्रचारकों की ड्यूटी है कि सुसमाचार को लेके जाना, पर नहीं, ये हर एक उस चेले की ड्यूटी है, हर एक उस विश्वासी की जो जिम्मेदारी है कि सुसमाचार को लेकर के जाना। तो मैं उन 4 बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहली मैं आपको बात बताना चाहता हूं, हम सब जानते हैं कि ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा, कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मत्ती उसका 28 अध्याय में उसने कहा कि जाओ सारे विश्व में, सारे जगत में जाकर चेले बनाओ, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये यीशु मसीह ने ये जो बात कही, आपको पता है कब कही? ये इसको हम मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन में भी पाते हैं। हम मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन से हम स्टार्ट करते हैं, और वचन में लिखा है, 19 वचन में लिखा है कि उनके साथ यीशु मसीह ये बातें करते करते स्वर्ग उठाए गए। और ये जो सबसे पहली बात जो है यीशु मसीह ने ये अपने चेलों को बोली, जब यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण होने वाला था, यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाने वाले थे, वापस जाने वाले थे, और हमारे लिए मकान तैयार करने के लिए, हमारे लिए घर तैयार करने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जो पहली आवाज जो आई है वो यीशुआ से आई है, यीशु मसीह से आई है। ये जो पहली आवाज आई है जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, और यीशु मसीह जाते जाते अपने चेलों को ये कमांडमेंट देकर गए, ये महान आज्ञा देकर गए कि तुमने मेरे वचन को बताना है, तुमने सुसमाचार बताना है। और ये जो आवाज आई है ये स्वर्ग से आवाज आई है,
क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह है और वो स्वर्ग से उतरा था और स्वर्ग को वो चला गया, क्योंकि ये बाइबल भी बयान करती है और बाइबल में लिखा हुआ है वही स्वर्ग में गया जो स्वर्ग से उतरा। और वो स्वर्ग से कौन उतरा था? यीशु मसीह। उसने अपना सिंहासन छोड़ करके, उसने अपनी पदवी छोड़ करके वो इस संसार में आया और वो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए वो इस संसार में आया और हमें छुटकारा दिया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से वो जी उठा। उसी का ही वचन सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि तुम्हें चेलों को बनाना है और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हीं बातों को तुमने सिखाना है। ये पहली आवाज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको 4 आवाजें बताई थी, ये पहली आवाज आई है, ये स्वर्ग से आवाज आई है। पहली आवाज आई है स्वर्ग से कि जाओ और जाकर क्या सुनाओ? सुसमाचार सुनाओ। और दूसरी आवाज मैं बताना चाहता हूं, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा आपका जो है वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो हर एक कलीसिया के लोगों को और जहां तक भी मेरी वीडियो पहुंचे उनको ये पता लगे कि सुसमाचार जो है वो बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है और हमें इस सुसमाचार को लेकर के हमें पूरे विश्व में जाना है। जहां पर भी मौका मिलता है वहां पर हमें उस सुसमाचार को लेकर जाना है। दूसरी जो आवाज आई है वो लूका 16 अध्याय उसका 27 वचन। याद है आपको, एक धनी था, एक लाजर था और धनी जो है वो भी मर जाता है और लाजर भी मर जाता है और धनी जो जाता है वो नरक में जाता है और लाजर जो जाता है वो अब्राहम की गोद में जाता है और धनी जो है वो लाजर को अब्राहम की गोद में वहां पर देखता है, बड़ा सुख चैन से है वो। तो वो अब्राहम को कहता है कि लाजर को भेज मेरे भाइयों के पास। 16 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है कि धनी ने कहा कि लाजर को भेज ताकि वो मेरे भाइयों के पास जो है वो सुसमाचार लेके जाए, उनके पास गवाही लेकर जाए। पर अब्राहम ने वहां पर पता क्या कहा? अब्राहम ने कहा कि वहां पर मूसा की और भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तकें उनके पास हैं वो उनको पढ़ करके वो उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, वो बच सकते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ये जो दृष्टांत दे रहे हैं या ये पैराबल दे रहे हैं, ये बात बता रहे हैं और ये यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था के ऊपर और भविष्यवक्ताओं की जो किताबें हैं उनके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं कि यदि वो बचना चाहते हैं, यदि तुम्हारे भाई बचना चाहते हैं तो मूसा की व्यवस्था और उन भविष्यवाणियों की पुस्तकों को पढ़ें और उनके ऊपर अमल करें और विश्वास करें और ओबे करें, आज्ञा करें। तो इसका मतलब यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था को या मूसा की किताबों को, 5 किताबों को और पुराने नियम के जो भविष्यवाणियों की जो किताबें हैं उनके बारे में यीशु मसीह खुद, अब्राहम जो है वो गवाही दे रहा है कि उनके पास वो किताबें हैं, उनमें भी सुसमाचार है। हम कई बार सोचते हैं कि नए नियम में सुसमाचार है, नए नियम में तो सुसमाचार है, पर ये आप देखें कि पुराने नियम में भी सुसमाचार हम देख सकते हैं। पुराने नियम में भी हम यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और मुर्दों में से जी उठना, उसमें से हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए अब्राहम ने यह गवाही दी कि मूसा की किताबें और भविष्यवक्ताओं की किताबें उनके पास हैं, उसके ऊपर वो बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब वो नरक में था और वो आग से जूझ रहा था और वो जो आवाज है वो कहां से आई? क्या आप बता सकते हैं वो आवाज कहां से आई? वो आवाज जो है वो नरक से आ रही है, वो आवाज जो है वो अधोलोक से आ रही है। पहली आवाज कहां से आई? स्वर्ग से आवाज आई। यीशु मसीह ने कहा जाओ और जाकर चेले बनाओ और जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और दूसरी आवाज कहां से आ रही है? दूसरी आवाज नरक से आ रही है। पहली आवाज स्वर्ग से आ रही है, स्वर्ग कहां है? ऊपर। और दूसरी आवाज कहां से आ रही है? सेकंड जो वॉइस जो है वो नरक से आ रही है। नरक कहां है? नीचे से भी आवाज आ रही है, नरक से भी आवाज आ रही है कि जाओ जाकर उन लोगों को सुसमाचार सुनाओ, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे साथ संबंधियों को, हमारे दोस्तों को सुसमाचार सुनाओ ताकि जहां पर हम हैं कहीं वो यहां पर ना आ जाए। यहां तक कि नरक जो है वो भी यीशु मसीह की गवाही देता है, सुसमाचार की गवाही देता है कि जो हमारा हाल है कहीं हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का, हमारे साथ संबंधियों का, हमारे रिश्तेदारों का वो हाल ना हो जाए। ये दूसरी आवाज, स्वर्ग से आवाज आई जाओ
नरक से आवाज आई, जाओ जाओ। कहां पर? सुसमाचार सुनाने के लिए। और अब तीसरी आवाज जो है वो रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है। पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। ये कहां से आवाज आ रही है? पौलुस जो है वो अपने आप से वो बात कर रहा है और वो अपने अंदर से उसके जो है यहोशुआ के प्रति, यीशु मसीह के प्रति प्रेम जो है वो उमड़ रहा है। और वो कह रहा है कि मैं सुसमाचार से, गॉस्पेल से मैं नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए क्या है? उद्धार है, जिंदगी है। पर एक बात याद रखें, पौलुस ने फिर से कहां पर इशारा किया है? उसने कहा, आप जब रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे, उसने कहा पहले वो सुसमाचार जो है, उसका जो उद्धार का जो काम है, वो पहले किसके लिए? यहूदियों के लिए, फिर यूनानियों के लिए। पहले यहूदियों के लिए, फिर यूनानियों के लिए। इसका मतलब यहूदी लोग जो हैं वो भी बचाए जाएंगे। यूनानी लोग कौन? अन्य जाति भी लोग जो हैं वो बचाए जाएंगे, और यदि वो सुसमाचार के ऊपर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। और कहां से ये आवाज आ रही है? पौलुस के अंदर से। अब हम फिर से दोबारा बिगनिंग से चलेंगे। स्वर्ग से आवाज आई, जाओ। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, जाकर चेले बनाओ। नरक से आवाज आई, वो धनी कह रहा है कि जाओ, लाजर को भेजो ताकि वो जाकर क्या करे? मेरे भाइयों को क्या करे? सुसमाचार बताए। और अब ये अंदर से आवाज आ रही है। कहां से आ रही है? अंदर से आवाज आ रही है पौलुस के कि क्योंकि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं। आई एम नॉट अशेम्ड टू प्रीच द गॉस्पेल। मैं सुसमाचार सुनाने से उससे शर्माता नहीं हूं, क्योंकि सुसमाचार उसके लिए जिंदगी है। सुसमाचार जो है उसके लिए एक रोशनी है। सुसमाचार जो है उसके लिए एक उद्धार है, छुटकारा है। और उसने कहा पहले यहूदियों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह भी यहूदियों के लिए आए थे। ये रिमेंबर, याद रखना। ये मत सोचना कि यहूदियों को आप एक निगलेक्ट कर देंगे, इजराइल को निगलेक्ट कर देंगे और आप अपना डंका बचाई जाएं। हम यीशु मसीह, हम आत्मिकता में हम बढ़ रहे हैं, हम विश्वासी हैं, और यहूदियों का, इजराइल का कोई रोल नहीं है। नहीं, इजराइल का और यहूदियों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यीशु मसीह इजराइलियों के लिए आए थे। ही केम फॉर द जूश। और यीशु मसीह उनके लिए आए, पर अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। पर वो ग्रहण किए कर लेंगे। वो एक समय है, क्योंकि यहूदी लोग जो है वो ग्रहण करेंगे, वो पीटेंगे, वो पश्चाताप करेंगे कि जिस यीशु मसीह को हमने क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, और वही मसीहा था, द प्रॉफिट, द मसाया, वही मसाया था, वही प्रॉफिट था। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो भरोसा रखेंगे, क्योंकि यहूदियों का बहुत बड़ा किरदार है। तभी पौलुस यहूदियों को वो नकार नहीं रहा, वो यहूदियों को साइड में नहीं कर रहा। वो उसके बाद पहले कह रहा कि वो यहूदियों के लिए है सुसमाचार की सामर्थ, और उसके बाद यूनानियों के लिए, कहने का मतलब अन्य जातियों के लिए। ये कहां से आवाज आई? अंदर से आवाज आई कि जाओ, जाकर क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। अब चौथी आवाज, मैंने 4 आवाजों के बारे में मैंने आपको बताया था। चौथी आवाज जो फाइनल जो है, हम उस आवाज को पाते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 9 वचन। आप याद करें कि जब पौलुस जो था वो मैकेडोनिया का, उसको एक विजन आया, एक दर्शन आया, और वो एक लुस्त्रा नामक एक जगह में था, और उसने वहां पर वो रात को उसने एक दर्शन पाया, और उसने ये दर्शन पाया कि मैकेडोनिया में एक इंसान है, एक आदमी है, और वो मुझे कह रहा है कि आकर हमारी मदद करो। आपको पता है मैकेडोनिया की, आप हिस्ट्री को जानेंगे कि मैकेडोनिया में कोई भी यहोवा का, कोई भी यीशुआ का काम नहीं था। वहां पर बहुत ही बंजर भूमि थी। बंजर भूमि का मतलब वहां पर आइडल्स थी, बहुत सारी मूर्ति पूजक, बहुत सारे ऐसे लोग वहां पर रहते थे कि बहुत ही खराब जो माहौल था वहां का, और पूरी तरह से यीशु मसीह से पूरी तरह से बेमुख थे, यहोवा से पूरी तरह से बेमुख थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, पौलुस को दर्शन दिया कि जो मकेदोनिया को जाना है, क्योंकि उसने ये दर्शन किससे पाया था? वो यहोवा से, यीशु मसीह से पाया था उसने। और वो दर्शन किसके द्वारा था? वो यीशु मसीह के द्वारा था। और उसने ये दर्शन क्या पाया कि मकेदोनिया में एक इंसान है, वो हमारी मदद, वो कह रहा है कि हमारी आकर के हमारी मदद करो। और आपको पता है कि तुरंत वो उठा और वो तीमुथियुस को लेकर के वो वहां पर गया, और वो मकेदोनिया जब गया, वो वहां पर रिवाइवल आया, वहां पर बेदारी आई, और लुदिया नामक एक लेडी जो थी,
और उसके घर में बेदारी आई। उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उसके बाद वो जो जेलर जो था और उसके जो दरोगा जो था जिसने उनको बंदी गृह में डाला हुआ था, और पौलुस ने उन्होंने कहा, सिलास ने पौलुस ने उन्होंने कहा हम यहीं पर हैं, हम यहीं पर हैं, हम कहीं नहीं गए। अपने आप को वध ना कर, अपने आप को कत्ल ना कर। और आपको पता है कि वो दरोगा और उसका परिवार यीशु मसीह को उन्होंने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण किया। अन्य जातियों में, यहां तक कि अन्य जातियां कहती हैं कि आओ आकर हमें सुसमाचार बताओ। इसीलिए कहां से पहली आवाज आई? स्वर्ग से आवाज आई, यीशु मसीह के द्वारा आवाज आई, जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ। नरक से आवाज आई, उस धनी ने कहा कि जाओ जाकर हम मेरे भाइयों को बताओ, सुसमाचार सुनाओ। पौलुस के अंदर से आवाज आई, जाओ जाकर सुसमाचार बताओ। और चौथी आवाज आई है बाहर से कि लोग जो हैं वो सच्चाई की तलाश में हैं, वो भी कहते हैं कि आओ हमें हमारे पास आकर सुसमाचार सुनाओ। मकेदोनिया में जो इंसान था वो वहां पर जो लोग अन्य जाति थे, वो वहां पर लोग जो थे वो इन सर्च ऑफ ट्रूथ थे, वो सच्चाई की तलाश में थे। इफ यू आर ट्रूथ सीकर, यदि आप वाकई में ट्रूथ सीकर हैं, जो लोग जो है सच्चाई की तलाश में हैं, जो लोग एक मोक्ष की तलाश में हैं, मुक्ति की छुटकारे की तलाश में हैं, और यीशु का वचन कहता है, बाइबल बयान करता है कि यदि आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। यदि आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। सीक एंड यू विल फाइंड, सीक एंड यू शैल फाइंड। और इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीकर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ढूंढ रहे हैं सच्चाई को, और उस सच्चाई को बताने के लिए किसकी जिम्मेदारी दी गई है? पासवानों की, प्रेरित की, या सिर्फ प्रॉफिट्स की, या प्रेरितों की, या प्रचारकों की? इनकी ड्यूटी दी गई? नहीं, ये यीशु मसीह की कलीसिया को दी गई है। जाओ जाकर तुम चेले बनाओ, जाओ जाकर तुम अपने भाइयों को वचन बताओ, जाओ जाकर के तुम अपने जज्बे के साथ सुसमाचार लोगों को सुनाओ। ये 4 आवाजें मैंने आपको बताई। पहली आवाज स्वर्ग से आई, जाओ। नरक से आवाज आई, जाओ। अंदर से आवाज आई, जाओ। बाहर से आवाज आई, जाओ। तो इसलिए बी रेडी चर्च, कलीसिया, आप तैयार हो जाएं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि ये समय है कि लोगों को सुसमाचार प्रचार किया गया, लोगों को बताया जाए कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। और सुसमाचार क्या है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि सुसमाचार क्या है। आपको पता है सुसमाचार का जो केंद्र है वो यीशु मसीह है। रिमेंबर दैट, सुसमाचार का जो केंद्र है वो यीशु मसीह है। आपके सुसमाचार में यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। आपके सुसमाचार में तेल, पानी, कपड़े, रुमाल, बोट उतार के घुमाना वो नहीं दिखाई देना चाहिए मेरे भाई और बहनों। आपके सुसमाचार में यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। आपके सुसमाचार में यीशु मसीह मारा गया आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, वो दिखाई देना चाहिए। सुसमाचार में वो दिखाई देना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए वो मुर्दों में से जी उठा। सुसमाचार में यह दिखाई देना चाहिए कि एक दिन हमारा यीशु मसीह ऐसे दूल्हा बनकर वो फिर से अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए जरूर आएगा। सुसमाचार के में यह दिखाई देना चाहिए कि हम अपने दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आज का सुसमाचार क्या है? तेल लेकर आते हैं, तेल को कोने में रख दो, तेल पानी जो है वो कोने में रख दो। मीटिंग खत्म होगी, मैं आपके ऊपर प्रार्थना करूंगा, तेल पानी के ऊपर, रुमाल के ऊपर, कपड़े के ऊपर, और आप उसको घर ले जाना। ऐसे नहीं होगा। आप मिस्र में चले, मिस्र में जब इजरायली कौम जो थी, जब मिस्र में गुलामी में थी और मूसा को यहोवा की तरफ से आवाज हुई, उसने दर्शन पाया और मूसा ने कहा कि जब तुम पसा के मेमने को तुम काटोगे, जब तुम पसा के मेमने को तुम काटोगे तो लहू जो है वो दीवारों पर लगा देना, अपने घरों के बाहर लगा देना, और पसा का जो मेमना है वो तुमने खाना है, पूरी तरह खाना है, सर से लेकर पांव तक उसको पूरी तरह खाना है। आपको पता है वो पसा का मेमना कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? जिंदगी की रोटी है। और ये जितनी देर तक हम जिंदगी की रोटी को नहीं खाते, उतनी देर तक चाहे आप तेल लगा लो, चाहे आप पानी पी लो, चाहे आप जो मर्जी कर लो, कुछ भी असर नहीं होने वाला। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पसा का मेमना खाना बहुत ही जरूरी। पसा का मेमना यानी कि प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने पसा का मेमना खाया था, बाहर लहू लगाया था, लहू को लगाना है और मेमने को खाना है, ये हदायत थी। तो जब यीशु मसीह जब आए और यूहन्ना ने कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना, यहोवा का मेमना, जो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लिए जा रहा है, उस पर वो पसा का मेमने को हमने खाना है।
तभी यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा लहू है और ये मेरा बदन है और तुम इसको खाओ, तुम इसको लो। और जितनी देर तक तुम इसको नहीं लोगे, मेरे बदन को नहीं लोगे, यानी कि तुम ब्रेड को नहीं लोगे। ब्रेड का मतलब है बेथ लेखम। बेथ लेखम जो है रोटी का घर। यदि यीशु मसीह रोटी का घर है, वो बेथ भी है और लेखम भी है, वो घर भी है और वो रोटी भी है। वो घर है जिसमें हमने जाना है, वो रोटी है, वो जिंदगी की रोटी है जिसको हमने लेना है। जितनी देर तक हम बेथ लेखम हम अपनी जिंदगी में नहीं लेते, बेथलहम जिसको बोलते हैं, उतनी देर तक हम चाहे पानी लगाएं, चाहे पानी छिड़काएं, चाहे तेल छिड़काएं, चाहे तेल लगाएं, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमारे सुसमाचार का जो केंद्र वो क्या होना चाहिए? हमारे सुसमाचार का जो केंद्र है वो यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे सुसमाचार का जो सेंटर जो है, और गॉस्पेल का जो सेंटर जो है, सेंटर ऑफ द गॉस्पेल शुड बी यशुआ है मिशाक, यीशु मसीह हमारे गॉस्पेल का सेंटर होना चाहिए। क्या आप प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं? क्या आप हालेलुया बोल सकते हैं? क्या आप शालोम बोल सकते हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी किसी के पास भी जाएं, आप यीशु को लेकर जाएं। आप तेल ना लेके जाएं, आप पानी ना लेके जाएं, आप रुमाल ना लेके जाएं, आप कोट ना लेकर जाएं, आप अपना रुमाल या कपड़ा ना लेके जाएं। बहुत सारे मैं पास्टरों को मैं हिदायत करना चाहता हूं, बहुत सारे पासवान जो हैं वो पानी, तेल, कपड़ा वो देते हैं, वो अपने आप को सुधार लें, वो अपने आप को बिल्कुल सुधार लें, क्योंकि आप यहोवा की कलीसिया को, प्रभु यीशु की कलीसिया को तैयार नहीं कर रहे। आप अपने आप की भी तैयारी नहीं कर रहे और आप कलीसिया की भी तैयारी नहीं कर रहे हो। 5 कुंवारियों की तरह जो मूर्ख थी, उनकी तरह आप रह जाएंगे। कलीसिया तो जो है, जैसा आपने उनको यीशु मसीह के बारे में सिखाया, वो तो यीशु मसीह उनको बचा ही लेंगे, पर कहीं ऐसा ना हो कि आप रह जाएं, तेल और पानी देते रह जाएं। ठीक है, पंजाब में भी और इंडिया में एक कहावत है कि यार तेल पानी का खर्चा दे दो हमें। तो तेल पानी जो है वो एक चीप सी एक बात है, तेल पानी का खर्चा। तो तेल पानी जो है वो बहुत चलता है, तो तेल पानी को प्लीज बंद करें और यीशु मसीह को अपने सुसमाचार का सेंटर जो है वो बनाएं। आपको पता है कि यदि यीशु मसीह आपके सुसमाचार का जो सेंटर है वो होगा, तो आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी। वचन जो है वो पहुंचना चाहिए लोगों के पास, जो सही वचन, ट्रू वचन जो है वो यीशु मसीह का वो पहुंचना चाहिए। आपको पता है कि पहले वचन में ही हम देखते हैं, पहले वचन में ही हम देखते हैं, जब यदि हम हिब्रू की बाइबल को हम लेंगे तो इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और हिब्रू में पता है इसको क्या कहते हैं? बराशीत बरा इलोहिम, बराशीत बरा इलोहिम एत हेशमाइम आबेत अराइत। इसका मतलब है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, बराशीत बरा इलोहिम। आपको पता है कि जो फर्स्ट जो वर्ड है उसमें ही यीशु मसीह, फर्स्ट वर्ड जो है आयत का, उसमें ही यीशु मसीह है। आप पूछेंगे कैसे? जैसे हम बोलते हैं बराशीत, बराशीत का मतलब है इन द बिगिनिंग, बर बरा, बेथ एंड रेश। जो बरा जो है, बरा का मतलब जो है वो है पुत्र। हिब्रू लैंग्वेज में बोलते हैं बर को पुत्र। याद करें, बर अब्बा। बर अब्बा का मतलब पता क्या था? वो भी यहोवा का पुत्र था। अब्बा का मतलब यहोवा, बर का मतलब पुत्र, बर अब्बा, यहोवा का पुत्र। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको चाहता हूं कि यदि यीशु मसीह हिब्रू बाइबल में पहले जो वर्ड में ही प्रभु यीशु मसीह वो आ गए हैं, तो हमारे पूरे जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह हमारे सुसमाचार का, जो हम सुसमाचार सुनाते हैं, उसका केंद्र होना चाहिए। और यही मैं आपको आज मैसेज देना चाहता था और मेरे मन में आया, मैंने आपको ये मैसेज दिया और मैंने 4 आवाजें आपको बताई। वो हमें सुसमाचार सुनाना है। स्वर्ग से आवाज आई जाओ, नरक से आवाज आई जाओ, और अंदर से आवाज आई, पलूस के अंदर से आवाज आई कि मैं सुसमाचार के लिए मैं लजाता नहीं हूं, जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ। पलूस को दर्शन मिला मकेदुनिया से, वो एक इंसान कह रहा है मुझे आकर मेरी मदद करो। मकेदुनिया में वो गए, वहां पर रिवाइवल आया। बाहर से भी लोग कह रहे हैं आओ आके हमें सुसमाचार बताओ। आपके पड़ोसी, आपके दोस्त हो सकता है वो सुसमाचार के लिए भूखे।
और इस वचन के साथ मैं आपको छोड़ देता हूं और आप सोचें और स्टडी करें और आप आशीष और बरकत पाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा, हम आपकी महिमा करते हैं एक बार फिर से। और जो ये वचन डिलीवर हुआ है, ये 4 आवाजें जो सीखी हैं, और ये 4 आवाजें जो हैं वो वाकई में कलीसिया के पास जाएं, ये सेवकों के पास जाएं, और हर एक इंसान का, कलीसिया का, पासवानों का जो सुसमाचार का जो केंद्र है वो यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। क्योंकि जब धनी ने लाजर को बोला, जब धनी ने अब्राहम को बोला कि लाजर को भेज ताकि वो मेरे भाइयों को जाकर वो गवाही दे, अब्राहम ने कहा कि उनके पास मूसा की किताबें और भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु, पुराने नियम में भी आपकी झलक है, आपकी परछाई है। और एक इंसान की यदि परछाई है, यदि परछाई है तो इंसान है, यदि इंसान है तो परछाई है। तो इसी वजह से यदि पुराना है तो नया है, यदि नया है तो पुराना है। पुराना हमारे पास यदि है तो प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास नया भी है। पुराने की वजह से हमारे पास नया है, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें और भी वचनों के साथ ब्लेस करें, आशीषित करें, और जितनों ने भी सुना है वो आशीष और बरकत पाएं। सारी महिमा आपको दे देते हुए यीशुआ है मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। और जो नेक्स्ट सीरीज जो है वो उसमें मैं जरूर आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, और आपको यीशु के वचन के बारे में आपको बताऊंगा। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।